अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। निजामाबाद कमिश्नरेट टास्क फोर्स पुलिस ने बैन रियासती मटका ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर लिया। निजामाबाद टास्क फोर्स पुलिस ने मुश्तबा मोहम्मद जमीर को गिरफ्तार कर लिया, जो गुज़िश्ता 5 सालों से तेलंगाना और महाराष्ट्र रियासतों में बड़े पैमाने पर मटका चला रहा। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मज़कूरा मुलजिम ने गुज़िश्ता 5 सालों से अपने किताबों के जरिए कई बेगुनाह लोगों को मटका के कारोबार में फंसाया है और रकम का वादा करके करोड़ों रुपए का धोखा किया। करीमनगर के साबिक मेंबर पार्लियामेंट बोयनापल्ली विनोद कुमार ने कहा है कि सच सामने आने से पहले झूठ वापस आ जाएगा। करीमनगर में बीआरएस कायदीन के साथ एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तेलंगाना जनरल कंपनी में सीएमडी प्रभाकर राव ने बोयनापल्ली सरिता राव नामी नौजवान खातून को एई की नौकरी दी है और तनख्वाह 1.5 लाख माहाना है। इसके अलावा ये कहना है कि नौजवान खातून साबिक एमपी विनोद कुमार की कजन है। श्रीकाकुलम के रुकन पार्लियामेंट कंजरापु ने अंपोलो पंचायत राम कृष्णापुरम गांव के गुंडू चिन्नाराव और नागमनी जोड़े को मुबारकबाद दी, जो श्रीकाकुलम सिटी कॉर्पोरेशन के तहत 80 फीट रोड एमपी ऑफिस में 1995 में जेसीडी के तौर पर 28 साल की खिदमत के बाद सबकदोश हुए हैं और उन्हें एजाज से नवाजा गया। श्रीकाकुलम हल्के के टीडीपी यूथ लीडरान और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर गुंडू शंकर और मंडल पार्टी के सदर गुंडू वेंकटन्ना रामन्ना मूर्ति इस दौरान मौजूद रहे। राजापुरम, गोपालपुरम और कोसालीपुरम के तमाम लोगों ने डॉक्टर दिनीति श्रीधर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नामूर फिजिशियन डॉक्टर दिनीति श्रीधर ने कहा है कि मैं आने वाले दिनों में आप सबकी खैरख्वाही करती हूँ और नामूर डॉक्टर दिनीति श्रीधर के हाथों डॉक्टर दिनीति श्रीधर के वालिदैन की याद में पालासा और अच्चापुरम हल्के के राजपुरम, गोपालपुरम और कोसालीपुरम गांव में तकरीबन 2500 कपड़े गरीब लोगों में तकसीम किए गए। सीबीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने रियासती हुकूमत से जवाब देने की अपील की है। जिले चित्तौड़ नगरी मंडल लायामकम उनका आबाई गांव है। जब से उनके गांव को सीसी सड़कें मंजूर हुई तकरीबन 4 साल गुजर चुके हैं, हकीकी काम शुरू नहीं हुआ। अगर मुतल्लिका लोगों से पूछा जाए तो ठेकेदार खतरा मोल लेने से गुरेजा हैं, क्योंकि काम मुकम्मल होने के बाद रियासती हुकूमत फंड्स नहीं देती। तब उन्होंने सीपीआई पार्टी की क़ियादत में मरकज को खत लिखा। उन्होंने कहा है कि अफसोस की बात है कि रियासती हुकूमत ने इस मामले की जामे तहकीकात के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। ఐనంబాకం గ్రామం నగరి మండలం చిత్తూరు జిల్లా ఇది మా స్వగ్రామం కూడా దీనికి 6 లక్షల రూపాయల సీసీ రోడ్డు కోసం శాంక్షన్ అయ్యి 4-5 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఇప్పటిదాకా దీన్ని రోడ్డు పని చేయడం లేదు. అది ఎవరిని అడిగినా కాంట్రాక్టర్స్ని మేము పని చేస్తాం కానీ మాకు డబ్బులు రావు కాబట్టి మేము పని చేయమనేస్తున్నారు. కాబట్టి 3-4 ఏళ్ళకి ట్రై చేస్తూ ఉంటే కూడా ఒక్క కాంట్రాక్ట్ కూడా రావడం లేదు. మేము చివరికి సెంటర్ దాకా లెటర్ రాయాల్సి వచ్చింది. వాళ్ళు ఎంక్వైరీ పెట్టారు, వస్తూ ఉంది, కాగితాలు నడుస్తున్నాయి. శాంక్షన్ అయినటువంటి రోడ్డు కూడా గెత్తలేకపోతే ఇంకేం చేస్తారు? చూడండి రోడ్డు ఎట్టుందో, ఇంత ఇంత అంటే ఎట్లా నడుస్తారు, జనానికి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది? ఇంత చిన్న సమస్య పరిష్కారం చేయకుండా పోతే ఇంక పెద్ద పెద్ద సమస్య ఏం పరిష్కారం చేస్తారు? అందుకే మీ మీద విశ్వాసం పోతా ఉంది. ఎప్పటికైనా టైం ఉంది, ఇంకా నోటిఫికేషన్ రాకుండా కానీ దీన్ని తక్షణం శాంక్షన్ చేసి పని చేయించని మేము కోరుతా ఉన్నాను। सुनील डिम्पल ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए पूंछ, बाफलियाज, डांगरी शहरियों के शोहदा के खानदानों से मिलने और गुज्जर बकरवालों पहाड़ियों के लोगों से मिलने और इस मामले को हल करने की अपील की, जो उन्होंने उनके दरमियान नफरत पैदा की है। उन्होंने कहा है कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को वापस करें, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ 1 लाख सरकारी नौकरियों के अपने वादे को पूरा करें, जम्मू कश्मीर रियासत को बहाल करें और पार्लिमानी इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात कराएं। कल हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं और अच्छी बात है। हमारी उनसे ये कहना है अमित शाह जी से कि समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि आप पुंछ, राजौरी, स्वरणकोट, टोपीपुरा में जो सिविलियंस की किलिंग्स शहादत हुई है उनके परिवार वालों को आप मिल नहीं रहे हैं और हम आपसे ये मांग करेंगे कि आप पुंछ, टोपीपुरा, बफलियाज में जाएं और उन परिवार वालों के जिनकी शहादतें हुई हैं उनसे मिलें। नंबर 2, आप जम्मू कश्मीर में आपके प्रोग्राम में
बफलियाज टोपीपुरा के परिवार वालों को, शहीदों के परिवार वालों को, सिविलियंस जिनकी किलिंग हुई है, उनसे मिलने के प्रोग्राम नहीं है। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि उन सिविलियंस को उनके परिवार वालों से जरूर मिले। और साथ में आपने कल जो कुछ लोगों को आप अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप सुनने में यह आ रहा है कि 150 लोगों को आप रोजगार रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो आपने हमसे ये वादा किया था कि 1.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां देंगे, उन्हें भर्ती करेंगे, वो वाली अपॉइंटमेंट लेटर्स यहां पे जारी करें। और इसके साथ साथ हम अमित शाह जी आपसे यह भी मांग करते हैं कि आपने जितने भी वादे पिछली बार अपने दौरों में, राजौरी में, कश्मीर में जितने भी वादे हमारे नौजवानों के साथ किए, किसी के साथ भी वो वादा पूरा नहीं हुआ है। और आपने पार्लियामेंट में ये ऐलान तो कर दिया, लेकिन ना शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया, और इसकी वजह से आपने गुज्जर बकरवालों के बीच में और साथ में आपने पहाड़ियों के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी। हम ये चाहेंगे कि आप दौरे में आ रहे हैं, आप पहाड़ियों को भी और गुज्जर बकरवालों को भी इकट्ठा बिठाएं और इस मसले का हल करें। और साथ में हम आपसे यह भी मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये अपना फैसला सुनाया है कि रियासत का दर्जा और हमारा स्पेशल स्टेटस के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं, और हम ये आपसे मांग करेंगे कि आप अपने दौरे में ये ऐलान करें कि पार्लियामेंट के चुनावों के साथ असेंबली के चुनाव किए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप ये ऐलान करें कि रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करें। और साथ में हम आपसे यह भी कहेंगे कि जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हमारा जम्मू कश्मीर का असेशन भारत के साथ हुआ था, वो वाली रियासत, उन शर्तों वाली रियासत हमको वापस दें। और भारतीय जनता पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, वो अपना मुवाक्कफ ये बताएं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों के ऊपर उनका क्या कहना है। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के जिन शर्तों के ऊपर हम वो वाली रियासत चाहते हैं और असेशन हुआ है, तो शर्तें कहाँ हैं अमित शाह जी? ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो हम इसे ये जल्द से जल्द हमारी रियासत का दर्जा, हमारी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शक्लों वाली रियासत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को इकट्ठा करें और साथ में इन परिवारों के साथ जरूर मिले, पुंछ, राजौरी, बफलियाज के, जिनकी टारगेटेड किलिंग, सिविलियंस की किलिंग हुई है। और अभी तो आप तो डांगरी वालों से भी नहीं मिले हैं, डांगरी के परिवार वाले भी अपने इंसाफ की इंतजार कर रहे हैं। अफसोस है। और आप जम्मू कश्मीर को नीलाम करते चले जा रहे हैं, हमारे पावर प्रोजेक्ट बेच दिए, लैंड, रेत, बजरी, पहाड़, शराब माफिया आ गया, और यहां तक कि दरबार मूव भी बंद कर दिया। रैटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी आपने जम्मू कश्मीर का बेच दिया। और हम ये चाहेंगे कि हमारे दूर दराज के इलाकों में पीर पंजाल के लोगों को, चिनाब वैली के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हमको वापस किए जाएं और रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस और जो 1.5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया। मिनिमम वेजेस एक्ट पूरे नहीं किए, किसी भी बेरोजगार नौजवान को पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज अफेयर्स कमेटीज के किसी को इंसाफ नहीं मिला। और ऊपर से आपने एक ऐसा कानून नाफिज कर दिया पूरे हिंदुस्तान में, हिट एंड रन। अरे साहब, हिट एंड रन कानून, ऐसा कातिल कानून आपने बना दिया है जिसकी वजह से हर एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, जो लाइसेंस होल्डर है, वो जम्मू कश्मीर में तो क्या पूरे मुल्क में गाड़ी नहीं चला पाएगा। और उनको आप 10 साल की सजा और 7 साल का जुर्माना कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुला करके इसे वापस लिया जाए, और ताकि ये ट्रांसपोर्टर्स, बस, ट्रक, टैंकर्स और जितने भी प्राइवेट कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको इंसाफ मिल सके। और साथ में हम ये आपसे फिर से दोहरा रहे हैं कि राजौरी के, बफलियाज के परिवार वालों के साथ जरूर मिलिएगा। भरोसा कायम करने के लिए आपने कहा था दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, आपने कहा था जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में दिलों की दूरियां कम करेंगे, और आप ये विश्वास बहाली के प्रोग्राम शुरू करें। और जो जेलों में बंद बेकसूर हैं
उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। रियासती हुकूमत ने हाल ही में ऐलान किया है कि मुल्क में पहली बार हर महीने के जुमे को RTI डे के तौर पर मनाया जाएगा। हर एक को उसे इस्तेमाल करना चाहिए। CRPFI के फराइज की अंजाम दही में कोताही बरतने वाले मुतल्लिका महकमों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किए जा सकते हैं। मुतल्लिका अफसरान और आला ओहदेदार अवाम का पैसा तनख्वाह के तौर पर लेते हुए इस कदर लापरवाही का मुजाहरा क्यों कर रहे? इंतजामिया के अफसरान को इतना सरकारी पैसा क्यों दिया जाए? మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేశంలో ఎప్పుడూ ఎక్కడా లేని విధంగా మొట్టమొదటిసారి ప్రతి నెల శుక్రవారాన్ని RTI డేగా నిర్వహించాలి అని చెప్పేసి ఈ మధ్య ప్రకటించింది. ఇది ఒక RTIని ఇంప్లిమెంట్ చేసే దిశగా ఇది ఒక క్రియాశీలకమైనటువంటి ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం. ఆ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ విభాగాలు ప్రభుత్వ శాఖలు మరింత చురుగ్గా మరింత పారదర్శకంగా మరింత జవాబుదారీతనంగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని తెలియజెప్పడం కోసం, తర్వాత RTIకి సంబంధించి అవేర్నెస్ను క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈ మధ్యకాలంలో అర్బన్ ఓరియంటెడ్గా మాత్రమే కాకుండా రూరల్ ఓరియంటెడ్గా కూడా అప్లికేషన్స్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎక్కడికక్కడ కోర్టులు నిర్వహించి సాధ్యమైనంత వరకు అప్లికేషన్స్ పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళలోనూ సాధ్యమైనంత వరకు రెస్పాండెంట్స్లోనూ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈరోజు ఈ రకంగా క్యాంప్ కోర్ట్ మనం నిర్వహిస్తున్నాము. దాదాపుగా 20 నుంచి 25 అప్లికేషన్స్ ఈరోజు మేము డీల్ చేయబోతున్నాము. రేపు ఒక 25 నుంచి 25 అప్లికేషన్స్, దాదాపుగా సుమారు 40 నుంచి 50 అప్లికేషన్స్ 2 రోజుల వ్యవధిలో మేము క్లియర్ చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాము. ఇదంతా కూడా రికార్డ్ మేనేజ్మెంట్ని కనుక మనం కరెక్ట్గా చేయగలిగితే, ఇండెక్సింగ్ క్యాటలాగింగ్ మనకున్నటువంటి సమాచారాన్ని మనకున్నటువంటి రికార్డ్స్ని ప్రాపర్ వేలో మనం కండక్ట్ చేసుకోగలిగితే ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఇవ్వడం సులభం అవుతుంది అన్న విషయాన్ని రెస్పాండెంట్స్కి పదే పదే చెబుతున్నప్పటికీ కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళకున్నటువంటి పని ఒత్తిడి రీత్యానో మరో కారణం వల్లనో తొట్టుపాటు పడుతున్నారు. బట్ ఏదైనా సరే ఒక ఓవర్ నైట్లో రెవల్యూషన్ సాధ్యం కాదు కాబట్టి ప్రాసెస్లో చెబుతూ ఉంటే నేర్చుకుంటారన్నది మా ఉద్దేశం. ఐ థింక్ సూన్ ఇప్పటికే చాలా వరకు వాళ్ళ వైపు నుంచి పనితీరు బాగానే మెరుగుపరుచుకున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంలో అలసత్వం కనిపిస్తోంది. సో ఎందుకు అలసత్వం కనిపిస్తుంది, ఏ సమస్య ఉంది అన్నది తెలుసుకోవడం కోసం, ఆ రెస్పాండెంట్లకు ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడం కోసం ముఖ్యంగా ఈరోజు నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను. సో రెస్పాండెంట్లతో కూడా మాట్లాడి క్షేత్రస్థాయిలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి, మనం ఆ సమస్యలను ఎట్లా అధిగమించవచ్చు అన్నది వాళ్ళతో కాస్త చర్చ జరిపి సమస్య పరిష్కారం దిశగా మనం ఏం చేయొచ్చు అన్నది ఒక ఆలోచన చేద్దాం అన్నది మా ప్రయత్నం. मेलावरम के MLA वसुंता वेंकटा कृष्ण प्रसाद ने कहा है कि YSR रूरल हेल्थ सेंटर्स को हर 2500 लोगों के लिए एक सेहत मरकज दस्तयाब करने के पुख्ता अज़म के साथ कायम किया गया है। उन्होंने पीर को इब्राहिमपट्टनम मंडल के कचावरम गांव के इंद्रामा कॉलोनी में 20.80 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा डॉक्टर YSR रूरल हेल्थ सेंटर की इमारत का इफ्तिताह किया। MLA कृष्ण प्रसाद इस मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देही मराकज सेहत के क़याम से गरीबों को एक पैसा खर्च किए बगैर मुफ्त तिब्बी सहूलतें ज्यादा से ज्यादा दस्तयाब होंगी। उर्दू स्कूल धर्माबाद के मुदर्रिस हाशमी सैयद साजिद को रियासती सतह के ज्ञान भूषण अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड का ऐलान ग्लोबल स्कॉलर फाउंडेशन की जानिब से किया गया। यशवंतराव चौहान डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर बोधेनी ऑडिटोरियम में 7 जनवरी को नवाजा गया। पुणे में पद्मश्री सिद्धार्थ ओलियो सर के हाथों दिया गया। हाशमी सैयद साजिद सैयद वहीद को धर्माबाद के उर्दू स्कूल के एक मिसाली उस्ताद के तौर पर जाना जाता है। मज़कूरा अवार्ड का ऐलान तालीम के मैदान में नुमाया काम के बाद किया जाता है। हाशमी सैयद साजिद को डायनेमिक टीचर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया और उन्होंने अपनी महारत, जहानत, काबिलियत और समाजी सरगर्मियों से शहर में एक अलग तासर छोड़ा है। अक़लियती समाज के कामों में हमेशा पेश रहने वाले और वक्तन फवक्तन अक़लियती तबके के नौजवानों की रहनुमाई करने वाले और समाज के मसाइल को हल करने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। वो रोजनामा, लोकमत, समाचार के ताल्लुकात के नुमाइंदे हैं और अखबार के जरिए नाइंसाफी को दूर करने की कोशिश कर रहे। वो गुज़िश्ता 17 सालों से धर्माबाद और उर्दू प्राइमरी स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहे और उनके वालिद सैयद अब्दुल वहीद उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस थे। शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह तबारक व तआला का जिसने मुझे मुदर्रिस जैसे अजीम पेशे से सरफराज फरमाया, और शुक्रगुजार हूँ मैं ग्लोबल स्कॉलर फाउंडेशन का जिन्होंने आज बतारीख
7 जनवरी 2024 बरोज इतवार को यशवंतराव एडोटेरियम में रियासती सतह पर भूषण पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया। आज मैं अपने वालिद मोहतरम जनाब सैयद अब्दुल वही साहब को, मरहूम को बहुत याद कर रहा हूँ। रियासती सतह पर जो भूषण अवार्ड से मुझे जो नवाजा गया है, ये मेरी वालदा की दुआओं का नतीजा है। ये अवार्ड मैं अपनी वालदा की खिदमत में पेश करता हूँ। खुशनसीब हूँ मैं और शुक्रगुजार हूँ अल्लाह तबारक व तआला का। अल्लाह ताला ने मुझे 3 नेक साले भाइयाँ अता फरमाए। वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद तीनों भाइयों ने अपनी तालीम को तर्क किया, मेहनत व मशक्क़त करते हुए मेरी तालीम को जारी रखा और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से मेरे वालिद मोहतरम मरहूम सैयद अब्दुल वही साहब ने 26 साल सदर मुदर्रिस के जो फ़राइज़ को अंजाम दिया, सन 1977 से 2003 तक जो ईमानदारी और हुस्न सलूक के साथ जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, इंशाअल्लाह मैं भी अपने वालिद मोहतरम की तरह उनके नक्श कदम पर चलूँगा और अपने स्कूल की तरक्की और तलबा की हमाजह तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहूँगा। मुझे रोशनी मिली जो मुकाम भी मिला, मैं क्या, मेरी सलाहियत ही क्या, जब भी गौर किया तो बस यही पता चला, वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा, वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। टीडीपी हल्के के यूथ लीडर्स और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर गोंडू शंकर ने कहा है कि अन्नदानम तमाम अतियात में सबसे बड़ा अतिया है और हम गरीबों के लिए अन्ना कैंटीन कायम करेंगे और गरीबों की भूख मिटाएंगे। टीडीपी यूथ लीडरान और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन के ज्वाइंट सदर गोंडू शंकर ने अन्ना कैंटीन के 263वें दिन भी जारी रखा। इसके अलावा पुराने बस स्टैंड में 263वें दिन कैंटीन का एहतमाम करते हुए शहर में कई मकामात पर गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना भी फराहम किया। हल्का श्रीकाकुलम के तेलुगु देशम पार्टी के नौजवान लीडर गोंडू शंकर ने कहा है कि कारकुनों के मसाइल पर लड़ने के बावजूद रियासती हुकूमत हल्की फुल्की हरकत नहीं कर रही और कम अज कम रियासती हुकूमत इन लोगों की बात सुनने की पोजीशन में नहीं है जो हुकूमत से दरख्वास्त की कि उनकी जिंदगी मुश्किल होती जा रही। नेशनल तेलुगु देशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू, नेशनल सेक्रेटरी नारा लोकेश, आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी के रियासती सदर कंजरापू अच्चम नायडू के हुक्म पर कर्मा चैतन्य बस यात्रा जो 6 दिन तेगी हल्के में शुरू हुई थी, श्रीकाकुलम में इख्तिताम पजीर हुई। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी वजीर आबी निकासी और सिविल सप्लाईज ने हैदराबाद सेक्रेटरीट में आईडीसी, पंचायत राज, R&B महकमों के अहदेदारों के साथ हुजूरनगर हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा इजलास मुनक्किद किया। आबपाशी और सिविल सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की 1 माह की मियाद पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने इस अरसे के दौरान शफाफियत, एहतसाब और मयसर गवर्नेंस के लिए हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हम 1 महीने की तवील हुक्मरान के दौरान अवाम के करीब आए, अवाम के साथ मजबूत राब्ता कायम करने की हुकूमत की कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वज़रा और अहदेदार शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुस्तकिल तौर पर दस्तयाब है। वज़ीर ने दावा किया है कि तेलंगाना के अवाम नई आजादी का एहसास महसूस कर रहे हैं जिसको वो आमराना हुक्मरानी के तौर पर बयान करते हैं। इसके खात्मे पर खुशी का इजहार करते हैं। ఇప్పుడు అవదది టైం పడుతుంది ఇక్కడ ఈ టన్నెలో ఇంకా మీరు డిసిషన్ తీసుకోలేరు టన్నెల్ చేయాలా ఏం చేయాలా అనేది ఆ టన్నెల్ డిసిషన్ తీసుకున్నారు సార్ ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ కెనాల్ ఇంతకుముందు మనం క్యాన్సిల్ చేసి ఇట్లా ఏది అయితే నాట్ ఫీజిబుల్ వీల్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ అన్నాము ఏది చిన్న టన్నెల్ ఉంది అది ఇప్పుడు మొదలు పెడితే అది డిసిషన్ అవ్వలేదు ఇది లేట్ అవుతుంది 2 years 1 year అది నాకు అనవసరం మనం ఈ సంవత్సరమే నీళ్ళు ఇచ్చేదానికి ఇది ఒక్కటే మార్గం ఉంది ఇమీడియట్ గా ఇది ఉన్నా కూడా ఇది బెటర్ సార్ అని అప్పుడు చెప్పినాం సీఎం గారికి ఇది ఉన్నా కూడా ఎప్పుడైనా తక్కువ వచ్చినప్పుడు కూడా చిన్న టెంపరీగా వాడుకోవచ్చు అని చెప్పినాం సీఎం గారు ఎన్ఎస్పీ రాలేదు ఎన్ఎస్పీ కెనాల్ ఇక్కడ ఎన్నో కిలోమీటర్ ఇది ఏన్పూర్ దగ్గర అక్విడక్ట్ ఉంది అక్కడ అక్విడక్ట్ ఒకటి ఉంది కానీ ఈ కెనాల్లోకి వచ్చే మెకానిజం మీరు చూసుకోవాలి इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।